हेलो बच्चों, आपका भविष्य उज्ज्वल चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 इकाई 2 वर्गमूल अभ्यास 2A। तो आइए जानते हैं पहले इस चैप्टर का इकाई 2 का इंट्रोडक्शन यानी बेसिक जानकारी। तो देखते हैं वर्गमूल। तो पहले इसमें हम क्या देखेंगे, वर्ग, और फिर बाद में वर्गमूल दोनों देखेंगे। इसकी वीडियो मैं सिर्फ वर्गमूल की वीडियो अलग से बना रखी हूँ, उसमें हमने विस्तार से समझाया है। तो अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो वो वीडियो देखें, और हम इसमें भी बता रहे हैं। तो पहले देखते हैं वर्ग। तो हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। तो बच्चों, ये हो गई हमारी मूल संख्याएं इधर, और इधर होंगी वर्ग संख्याएं। तो जैसे 1 हमारी मूल संख्या हो गई, तो 1 का वर्ग क्या होगा, इसका मतलब है बराबर 1 गुणे 1 बराबर क्या होगा, 1। और जैसे 2 हमारी मूल संख्या हुई, तो 2 का वर्ग क्या होगा, यानी 2 का 2 बार गुणा, तो 2 गुणे 2 बराबर क्या होगा, 4। यानी 2 का 2 मूल संख्या हुई, 2 का वर्ग संख्या क्या है, 4 है। अब जैसे ले लीजिए 3, तो इस तरह लिखना पहले बहुत जरूरी है। पहले हम इसका स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर का मतलब है उसी संख्या में 3 का 2 बार गुणा। तो 3 की वर्ग संख्या क्या है, 3 तिकाई 9, और 9 की मूल संख्या क्या हुई, 3। इसी तरह से हम हर संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे 4 का वर्ग, यानी 4 का 2 बार गुणा बराबर 4 की वर्ग संख्या को क्या होगी, 4 चौक 16, और 16 की मूल संख्या क्या होगी, 4। तो इसी तरह से हम मूल संख्याएं और वर्ग संख्याएं निकालते हैं। अब आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी हमें सिर्फ वर्ग ज्ञात करना है, वो भी किसके, विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याएं तो बच्चों पता होगा, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे 1 और 15 विषम संख्याएं हैं, तो 1 और 15 के बीच की हमें विषम संख्याएं लेनी हैं। तो 1 और 15 के अलावा कौन सी विषम संख्याएं हैं, तो आइए देखते हैं। और ज्ञात क्या करना है हमें, वर्ग। अभी जैसे हमने 2 का वर्ग निकाला, 4 का वर्ग निकाला, 5 का, उसी तरह हमें वर्ग ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा भी। तो देखते हैं, 1 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 2 तो सम संख्या हो गई, 1 के बाद आ गई 3, और 3 के बाद क्या आती है, जिससे 4 सम संख्या हो गई, तो 5 क्या होगी, विषम संख्या। फिर 5 के बाद क्या है, 6 तो सम संख्या हो गई, 7 होगी विषम संख्या। 7 के बाद 8 सम संख्या है, 9 होगा विषम संख्या। 9 के बाद 10 सम संख्या होगी, और 11 होगी विषम संख्या। और 11 के बाद 12 सम संख्या है, तो 13 होगी विषम संख्या। तो देख सकते हैं कितना, 1 से 15 के बीच में पूछा गया है, तो हाँ 1 से 15 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। इन सभी का हमें क्या ज्ञात करना, वर्ग। यानी 3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर बराबर, यानी 3 का 3 में गुणा, यानी 3 तिकाई 9, तो 3 का वर्ग क्या हुआ, 9। अब ऐसे में 5 का ज्ञात करना है, यानी 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5 का 2 बार गुणा, 5 गुणे 5 बराबर क्या होगा, 25। और 7 का वर्ग क्या होगा, 7 का वर्ग बराबर, यानी 7 में 7 का गुणा, तो 7 सता क्या होगा, 49। ऐसे
अब 9 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 9 का 9 में गुणा, तो बराबर क्या होगा, 9 नमा 81। ऐसे 11 का होगा, 11 का स्क्वायर बराबर, और लिखने का सही नियम इसी तरह है। इसी तरह से बच्चों आप लोग लिखिएगा कि पहले स्क्वायर कीजिएगा, इसके बाद गुणा कीजिएगा। तो 11 का 11 में गुणा, तो जब हम 11 में 11 का गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी, 121। अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर यानी 13 का 13 में गुणा, तो 13 का जब 13 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 169, सॉरी 169। तो ये प्रश्न नंबर 1 का हल हो गया। तो अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है, निम्नांकित के मान बताइए। पहला है 56 स्क्वायर, दूसरा है 65 का स्क्वायर और 82 का स्क्वायर यानी 75 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। क्या होता है, वर्ग। इस संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है। जिस तरह से अभी प्रश्न हल किए हैं तो बच्चों बहुत ही आसान है। तो आइए इसका भी वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। तो सवाल को हल करते हैं। तो पहला नंबर सवाल हम हल करेंगे, यानी 56 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी 56 का 2 बार गुणा। तो 56 का जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आप लोगों को तो गुणा करना आता होगा। तो 56 का जब हम 56 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा हमारा आंसर 3136। यानी 56 में जब 56 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3136। यानी 3136 की मूल संख्या क्या होगी, 56। तो दूसरा क्या दिया गया है, 65 का स्क्वायर यानी 65 का 2 बार गुणा, गुणे बराबर क्या होगा, जब हम 65 में 65 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा 4225। क्या आएगा, 65 में जब 65 का गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा, 4225। इसी तरह हम तीसरा नंबर सवाल देख लेंगे। तीसरा नंबर क्या है, 82 का स्क्वायर यानी 82 का 2 बार गुणा। तो देखिए जब हम गुणा करेंगे 82 का 82 में तो आंसर क्या आएगा, 6724। अब लास्ट यानी चौथा नंबर है 75 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी 75 का गुणा बराबर जब हम 75 का 75 पे गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5600 क्या 25। तो देखिए आ गया ये हमारा आंसर। दूसरे के सभी चारों सवालों के आंसर हैं। पहले का आंसर ये हो गया, दूसरे का ये हो गया और तीसरे का ये हो गया और चौथे का ये है। अब आइए बच्चों देखते हैं दूसरा सवाल यानी तीसरा नंबर सवाल। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी परिमेय संख्या हम पढ़ चुके हैं पिछले अभ्यास यानी अभ्यास 1 में। तो परिमेय संख्या क्या होती है आपको अच्छे से पता होगा। वह संख्या जिसे हम
P बटे Q के रूप में लिख सकें, जहां Q बराबर 0 ना हो। जहां Q बराबर क्या हो, 0 ना हो, वह संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आइए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला क्या, निम्नलिखित पर वर्ग याद करना है, यानी अब करेंगे हम हल। तो पहले का हल क्या होगा, क्या दिया गया है, -5। अब देखिएगा इसको हल करने का सही तरीका क्या है। पहले हम -5 को क्या करेंगे, यानी ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे, और वर्ग यानी 5 का वर्ग क्या है, 2। हमें वर्ग ज्ञात करना है। अब हम ज्ञात करेंगे इसका वर्ग, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है -5 का -5 में 2 बार गुणा, तो -5 गुणे -5। तो देख रहे हैं जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, संख्याएं प्लस हो जाती हैं, यानी जब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो जो चिन्ह है वो क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। तो 5 25, तो क्या होगा इसका वर्ग 25, -5 का वर्ग क्या होगा 25। और बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि वर्ग जब हम ज्ञात करेंगे तो चाहे संख्या ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, उसकी वर्ग संख्या जो है वो धनात्मक ही आएगी। क्या आएगी, धनात्मक ही आएगी। अब आइए देखते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर है 13/17। तो पहले क्या करेंगे, 13/17 यानी ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे, यानी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ 13 का भी स्क्वायर या 17 का भी स्क्वायर। चाहे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 13 का स्क्वायर, क्या हुआ 13 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। तो इसका सही तरीका लिखने का यही वाला है, ऐसे ही लिखना चाहिए, ठीक। यानी 13 का भी क्या होगा, 2 बार गुणा, यानी 13 गुणे 13 बटे 17 गुणे 17। तो जब हम 17 गुणे क्या होगा, 17। तो जब हम 13 में 13 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, अभी हम कर चुके हैं गुणा। तो 13 में 13 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 159 बटे 17 में 17 का करेंगे गुणा तो क्या आएगा, 289। तो ये क्या आ गया इसका आंसर, यानी 13/17 का वर्ग संख्या क्या होगा, 159/289। अब आइए ऐसे हम तीसरे नंबर को भी हल कर लेंगे। तो तीसरा नंबर क्या है, -6/7, यानी -6/7। अब इसको लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर -6/7 यानी वर्ग। अब बराबर, यानी दोनों का होगा गुणा, तो -6 गुणे -6 बटे क्या है, 7 है। तो 7 गुणे 7 बराबर क्या होगा, जब हम माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 36 और 7 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 सता 49। तो -6/7 की वर्ग संख्या क्या होगी, 36/49। ये आ गया आंसर। ऐसे ही हम अगले सवाल को हल कर लेंगे। तो चौथा सवाल क्या है, 15/19। तो यहाँ पर लिखे 15/19। अब आइए इसको हल करते हैं। तो क्या होगा इसका, देखिए 15/19 को ब्रैकेट्स के अंदर बंद करेंगे और स्क्वायर यानी इनका दोनों में गुणा। अब करेंगे गुणा, 15 गुणे
15/19 गुणे 19 बराबर क्या होगा? जब हम 15 में 15 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 15 में 15 करेंगे तो क्या आएगा? 225 बटे और 19 में 19 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 361। तो 15/19 की वर्ग संख्या क्या होगी? 225 बटे 361। ये आ गया क्या आंसर? अब है अगला सवाल। तो 5वां नंबर संख्या क्या है? -125। तो आइए इसकी भी वर्ग संख्या ज्ञात करते हैं। तो पहले लिखेंगे -125 का स्क्वायर बराबर, यानी 125 में 2 बार गुणा, तो -125 गुणे -125। तो जो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। और 125 में 125 का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर? बच्चों आप लोग गुणा अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते होंगे तो कर लीजिए। 125 में 125 का करेंगे तो क्या आएगा? 15,625। क्या आएगा? 15,625। और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा आंसर 15,625। इसकी वर्ग संख्या है -125 की। अब लास्ट वाला देखते हैं। तो लास्ट नंबर वाली संख्या क्या है? 9/-23। तो आइए इसको भी करते हैं। तो पहले क्या करेंगे? 9/-23 का करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर करके स्क्वायर। अब क्या करेंगे? यानी 9 का भी 2 बार गुणा और ब्रैकेट्स के अंदर -23 का भी 2 बार गुणा। ठीक, अब कर देंगे गुणा। 9×9=81 और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। और 23 में 23 का गुणा करेंगे तो 23 कितना होगा? 529। तो क्या आया? 9/-23 की वर्ग संख्या क्या हुई? 81/529। ये आ गया आंसर। तो बच्चों अगर आपको सवाल समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप सवाल समझ पाओगे। यानी छोड़ छोड़ के वीडियो देखोगे तो सवाल समझ में नहीं आएगा। इसी के साथ जय माता दी।